बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इस देश के दुश्मन हैं। वो देश का भला नहीं चाहते, वो जो रोजगार क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो नुकसान कर रहे हैं, या वो सिर्फ मुनाफा वसूली मुनाफाखोरी कर रहे हैं। क्योंकि ये बात बार बार चर्चा में आ रही है। राजनीतिक परिदृश्य में आपने सुना होगा पिछले कुछ सालों से कि अडानी अंबानी का नाम लिया जाता है और वेल्थ क्रिएटर्स को एक तरीके से इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि उनकी छवि ये बनती कि वो देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, और वो एक ऐसी इमेज बनती जा रही है जिसके बारे में बार बार लोग सवाल पूछते हैं कि ये बात क्यों उठती है। जिन्होंने 40-50 सालों में टाटाज हैं, बिरलाज हैं, गोयनकाज हैं, सिंघानियाज हैं, अडानी है, अंबानी है, इन्होंने पिछले 150 सालों में न सिर्फ वेल्थ क्रिएट की है, बहुत देश के विकास में हिस्सा लिया है। लाखों लोगों को आज भी नौकरियां उन्हीं के यहाँ मिलती हैं। सरकारी नौकरी 97 लाख हैं खाली। करोड़ों लोगों की नौकरियां प्राइवेट जॉब्स चलती हैं, तो बहुत अच्छी चल रही हैं, और हर दिन जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। स्टार्टअप्स 1 लाख से ज़्यादा हैं इस देश में, वो जॉब क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उनकी आलोचना की जाती है। अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले संसद के अंदर राहुल गांधी ने एक चक्रव्यूह की उपमा देते हुए एक संदर्भ रखा और उसमें 6 लोगों का नाम लिया। उसमें 2 उन्होंने A2 बोलिए या अडानी अंबानी बोलिए, जो भी उन्होंने कहने की कोशिश की। तो आज हमने सोचा इस पर चर्चा की जाए कि दरअसल ये बात जिक्र बार बार क्यों आता है, क्यों ऐसा बोला जाता है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है वास्तविकता, दर्शक जानना भी चाहते हैं। क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने CII के एक इवेंट में इस बात को रेखांकित करते हुए जवाब भी दिया कि मैं ये मानता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर, बड़े इंडस्ट्रीज इस देश को विकसित भारत बनाने में, आगे बढ़ाने में बहुत तगड़ा योगदान कर रहे हैं। एक बार उनकी बात सुनते पहले। मैं इंडस्ट्री को, भारत के प्राइवेट सेक्टर को भी विकसित भारत बनाने का एक सशक्त माध्यम मानता हूं। मैं आप जैसे साथियों को, वेल्थ क्रिएटर्स को भारत की ग्रोथ स्टोरी का प्रमुख ड्राइविंग फोर्स मानता हूं, और मैं लाल किले से भी गर्व के साथ इसका जिक्र करने में संकोच नहीं करता हूं। साथियों, पूरी दुनिया की नजर आज भारत पर है, आप सब पर है। इसके बाद पार्लियामेंट के अंदर बजट पर चूंकि चर्चा चल रही, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुत करारा जवाब दिया राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट का, उस वक्तव्य का पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने बहुत गंभीर बातें कही हैं और बहुत कड़े शब्दों में इन बातों को रखा है। पहले एक बार सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Entrepreneurship itself is being made a villain, sir, which is a shame. Hard-working entrepreneurs are building this country. The conspiracy is to end India's entrepreneurship culture, even if before it fully blooms, and thereby hitting at the Indian core backbone, which is the entrepreneurship, small and medium units, and enterprise is what is building India. Negativity is being spread in society towards all those who do business. And this hatred for business and wealth creators is spilling everywhere. There is a conspiracy to send a message to the entire world that India is not safe for investors, sir, and this is not good. Rumors are being spread that Indian institutions cannot guarantee security to foreign investments, which is really a sad situation, sir. Strategic instability, economic instability, and political instability. Some forces are working to create this kind of an image of India, and we should all fight together that this kind of a instability building people should be told a lesson. बहुत कड़े शब्दों में कहा, इसका हिंदी में मतलब बताया। तो उन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योर्स को बदनाम किया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, और उनकी ऐसी पिक्चर पेंट की जा रही दुनिया के सामने कि जैसे वो बहुत ही नेगेटिव काम कर रहे हैं, उनकी छवि नेगेटिव बनाई जा रही है, जिससे कि निवेश को दिक्कत हो जाए। ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है और इसमें मिली भगत है। MSME सेक्टर्स में जो लोग काम कर रहे हैं, जो वेल्थ क्रिएशन काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी छवि भी खराब की जा रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने, आपको मैंने बताया कि उन्होंने
लोटस फॉर्मेशन के एक चक्रव्यूह की बात कही थी कि 6 लोग आज देश को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो 4 तो छोड़ देते हैं उसके पॉलिटिकल वाले, लेकिन 2 जिनको A2 बाद में कह दिया गया था, अडानी अंबानी, वो एक प्रतीक के तौर पे इंडस्ट्री के लोगों के लिए इस तरह की बात कही गई। मैं इसी को आज चर्चा में रखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि बार बार उनको टारगेट में क्यों लिया जाता है। क्या इंडस्ट्रियलिस्ट इस देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जॉब क्रिएट नहीं कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उनका, और इस देश में ये क्या नैरेटिव्स चल रहा है, इसकी बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र तनेजा जी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल अभिजीत और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभम भट्टाचार्य, विजय त्रिवेदी जी और वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा जी लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं अंशुल जी आपसे। वित्त मंत्री जी ने बहुत कड़े शब्दों में कहा कि इंडस्ट्रियलिस्ट की, एंटरप्रेन्योर्स की इमेज खराब की जा रही है, उनको बदनाम किया जा रहा है और ऐसी पिक्चर दुनिया के सामने पेश की जा रही है कि भारत में कैपिटल ना आए। क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? नहीं, जो अर्थव्यवस्था के जो दुश्मन हैं वो सरकार की योजनाएं हैं। आपको याद होगा कि हम ही एक जो निजी क्षेत्र में जो इतना निवेश हो रहा है वो हमारे ही सुधार के बाद हुआ था। जो 91 में सुधार आया था, उसके पहले कैसी अर्थव्यवस्था थी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो जब हम नई एक अर्थव्यवस्था लेके आए और उसको फल भी मिला, जीडीपी ग्रोथ रेट 8% हुआ। ये अलग बात है कि इस सरकार आते ही वो जीडीपी ग्रोथ रेट विकृत हो गया, डीमोनेटाइजेशन के बाद, जीएसटी के बाद, कोविड के बाद। वो एक अलग एक समस्या है और उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम जो ये बड़े पूंजीपति हैं इनके खिलाफ नहीं है, निजी निवेश के खिलाफ नहीं है, हम योजनाओं के खिलाफ हैं जो इनको सिर्फ ही तवज्जो देते हैं, इन पे ही ध्यान करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपका 10 से 15 करोड़ अगर लाख करोड़ अगर लोन है, अगर आप राइट ऑफ कर देते हैं, आप कॉर्पोरेट टैक्स कम कर देते हैं ये सोचकर कि ज्यादा निवेश होगा हमारी अर्थव्यवस्था में, लेकिन होता नहीं है। अंत में ये अंजाम होता है, ये निष्कर्ष होता है कि डीलिवरेजिंग कर देती है, वो अपना एक तरह से डेट कम करते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था की क्या समस्या है, अर्थव्यवस्था की ये समस्या है कि यहां पर ना उत्पादन हो रहा है ना मांग है। पहले मांग नहीं है क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद आपने मांग बिल्कुल ध्वस्त कर दी। जो आपने एमएसएमईज की बात की, उसमें जो सूक्ष्म उद्योग हैं, जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, वो बिल्कुल बर्बाद हो गए। वो तो है ही नहीं, वो तो सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं। जो है उनको खत्म कर दिया आपने। और जब आप मांग खत्म कर देंगे, और आप जानते हैं मांग तो एक अर्थव्यवस्था का इंजन होता है सबसे बड़ा, और जीडीपी का सबसे बड़ा योगदान मांग होता है, वो आपने खत्म कर दिया। आपने बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनको आपने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया। आपका जो रेपो रेट था वो 4% था, उन्होंने लोन लेना शुरू किया, अपने कर्ज को सेटल करना शुरू किया, डीलिवरेजिंग हुई, लेकिन निवेश नहीं किया। इसीलिए आप बार बार कह रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इतनी कम क्यों है, बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या क्यों है। आखिर बजट में आपने इस बात में ध्यान नहीं दिया। बजट में आखिर इतने साल बाद उन्होंने स्वीकार तो किया कि एक मुद्दा बेरोजगारी का बहुत गंभीर समस्या है। अंशुल सुनो ना, पॉइंटेड बात करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि सरकार इन 2 इंडस्ट्रियलिस्ट को या इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा पहुंचा रही है और उससे देश का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, यही आरोप है ना? हर दिन अडानी अंबानी आप लोग बोलते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जिनका नाम लिया गया अडानी और अंबानी, वो एक प्रतीक बन जाते हैं सरकार की गलत योजनाओं पे, उनकी तरफदारी पे, जब सारा कुछ उन्हीं को दिया जाता है। और आप जानते हैं जितने भी पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, एयरपोर्ट्स हैं, और जितना भी एक तरह से जितना इनको प्रोत्साहन मिल रहा है कुछ लोगों को छोड़कर, और निवेश नहीं हो रहा है। आप जितने भी आप स्कीम्स ला रहे हैं, ये बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके लिए ला रहे हैं। ये बेरोजगारी कौन सी स्कीम उनके लिए लाई गई, बताओ ना उनको जरा। ये जो कौन सी स्कीम उनके लिए लाई गई, तनेजा से जवाब। अरे आपने जब कॉर्पोरेट लोन कम कर दिया, आपने ये बात तो सच है ना कि कॉर्पोरेट आपने जितने लोन कम कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स था वो आपने कम कर दिया। टैक्स कम, लोन ये बार बार आप क्यों मैंने आपको बताया ना कि मैंने क्या इस सरकार ने इन लोगों के लिए क्या किया। आपने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया। आपने जो लोन्स राइट ऑफ किए वो 10 से 15 लाख करोड़ के थे। क्यों राइट ऑफ किए थे, पहले तो ये बताओ, राइट ऑफ क्यों किए उन्होंने? जो एनपीए नहीं, इसलिए राइट ऑफ किए। आप बताइए ना,
आप इतने ज्यादा लोन्स राइट ऑफ किए, आप क्यों मुझे बताइए किए? कि रोजगार के लिए आपने क्या किया? अरे अंशुल भाई जो प्लीज यार सुनो किसानों ना, के कतार में अंशुल दर्शकों की मदद करते हैं हम लोग, बैठे हैं यहाँ पे, हम लोग अपने ज्ञानवर्धन के लिए थोड़ी बैठे हैं, हमको पता है दर्शक ये जानना चाहते हैं आपका लोन राइट ऑफ कर दिया, क्यों किया लोन नहीं, राइट ऑफ? आपको नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हाँ। हूं। यहाँ पर अर्थव्यवस्था में और जो योजनाएं बन रही हैं वो सिर्फ ऐसे वर्ग के लिए ऐसा बन नहीं, रही हैं बात की जो समझ बड़े गया, बड़े मैं समझ गया कि ऐसी योजनाएं बन रही जो खाली उद्योगपतियों को फायदा कर रही हैं, राइट, मान लिया आपकी बात। अब मेरे को आप बताओ लोन राइट ऑफ क्यों किया इस सरकार ने? अब देखिए क्यों किया। आप 10 से 15 लाख करोड़ अगर आप राइट ऑफ कर देते हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों की, तो इससे किसको फायदा होता है? क्यों किया, मैं यही तो पूछ रहा हूं सर, क्यों किया? अरे मैं क्यों किया? अरे आप कर्ज लेते हैं, आप ओके, आपने इंटरेस्ट रेट 4%, रेपो रेट आपका बहुत दिन तक 4% था, उससे आप लोन्स लेते हैं। हाँ। वैसे भी कम इंटरेस्ट रेट्स पे आप लोन ले रहे ठीक थे है। और सरकार ने ये समझा 4% लोन कब था? 4% पे कब लोन मिल रहा था इंडस्ट्री को, मुझे ये बताइए आप। नहीं, अगर आपका रेपो रेट 4% था, इसलिए इंडस्ट्री को 4% पे लोन मिल रहा था। अभी रुको ना, एक एक बात नहीं, सर, आप ये मुझे बताइए, 1 मिनट, आप एक बार बार हस्तक्षेप नहीं, मैं जो पूछा वो बताइए। आपने कहा 4% पे लोन मिल रहा था इंडस्ट्री को, इसलिए इंडस्ट्री ने खूब लोन लिया, ठीक है, लोन ले लिया 4% पे, अब राइट ऑफ क्यों करना पड़ा? देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर को और बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा इसलिए दिया जाता है ताकि वो निवेश करें। अरे नहीं अंशुल भाई, बात को घुमाओ मत, देखो बात को घुमाओ मत, मैं बहुत सरल आदमी हूं। सारा सरकार की लोन राइट ऑफ क्यों किया इस सरकार ने, मेरे को ये बताओ आप। आपने कहा ये लोन राइट ऑफ किया 15 लाख करोड़ का, क्यों किया इन्होंने? वो तरफदारी की ना, आपने किसानों के कर्ज माफ किए, उससे इनको क्या फायदा हुआ? उससे इनको क्या फायदा हुआ? सरकार को क्या लाभ है किसी 15 लाख करोड़ लोन राइट ऑफ करने का? बताइए क्या फायदा उनका? बार बार बड़े बड़े पूंजीपतियों की अगर आप तरफदारी कर रहे हैं, और भाई इतना ही क्यों, वन संरक्षण आप ले लीजिए, ऐसा आप कानून लाए जिसमें आपने जितने भी जंगल हैं बड़े बड़े कारोबारियों के हवाले कर दिए। कौन सा जितने भी जंगल? कानून आप ला रहे हैं, कौन सा जंगल? अरे आपने वो वन संरक्षण कानून है, कौन सा उसमें जंगल किसको आप दे दिया लैंड भाई? यूज बिल्कुल आप बदल दे दे। कौन सा अरे जंगल? आपने और भी, देखिए आप बार बार ऐसे मत बोलिए, आप बात सुन अरे लीजिए। सर मैं जितने भी देखिए, सरकार अंशुल भाई एक 10 सेकंड के लिए रुको आप। जब आप